Hello student, welcome to the fourth lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the second chapter of GOC, that is isomerism. Now in the previous lecture हम लोग ने थोड़ा होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा. The same questions are there on the board. मैं इन सबके आंसर डिस्कस करता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन था प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज पोजीशन आइसोमर्स और नॉट. ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए चलो रिवाइज करिए, बताओ मेरे साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, चेन का लेंथ सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. ठीक है, खाली फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए. जैसा अगर ये दोनों को मुझे चेक करना है कि पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस चेन को नंबरिंग करूंगा. यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है जिसमें थर्ड नंबर पे अल्कोहल है. जब मैं नंबरिंग करूंगा इसकी तो यहाँ पे कार्बन का चेन अभी भी 5 का ही है, OH इसमें भी है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है, खाली फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है. सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है, इजी था. तो आई होप आप लोगों को ये सेम आया होगा. उसके बाद ये 1 2 है, यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो 1 2 दोनों में बेटा एक्चुअल में देखने जाए तो पोजीशन सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मतलब यही कंपाउंड, थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसा उल्टा कर दिया ऐसे, तो अभी भी वो तो सेम ही रहने वाला है, आइडेंटिकल है. तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है. ठीक है, इसका नंबरिंग करें, OH1 एंड CH3 को 2 जाएगा, OH को 1 CH3 को 2 जाएगा, तो ये तो डिक्टो क्या है, सेम ही है. तो वापस से ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सी केयरफुल रहना बेटा. दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स. आइडेंटिकल कंपाउंड्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 ही कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है. तो क्या इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बच्चों? नहीं. तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो पोजीशन आइसोमर्स का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो आइसोमर्स ही नहीं है. सो दे आर नॉट आइसोमर्स. ठीक है ना, ये आइसोमर हो भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना. लुक एट दिस कंपाउंड, अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ से भी नंबरिंग करो 1 2 3 है, तो डिक्टो सेम ही है, कोई चेंज है नहीं. सो दीज कंपाउंड्स आर आल्सो डैश कंपाउंड्स, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स. तो ये भी एक आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो जाएंगे. लास्ट वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 ये 5. ठीक है ना, 5 कार्बन का चेन है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, कार्बन का चेन लेंथ सेम है, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है. डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले में सेकंड पे था, यहाँ पे फर्स्ट पे, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स. तो आई होप आप लोगों को ये सब आंसर्स आए होंगे. अगर कोई करेक्शन है जो आपने सॉल्व किया हो, आपको रॉन्ग आया तो आप करेक्शंस कर सकते हो. ठीक है, तो इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स. तो हमारा चेन आइसोमर्स खत्म हो गया, पोजीशन आइसोमर्स खत्म हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉरी फंक्शनल आइसोमर्स. तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay students, so let's start with the third type of isomerism, that is functional isomerism और functional isomers. ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये कि कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस दो आइसोमर्स को फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए. कंडीशंस में सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला पॉइंट यू कैन से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. दिस इज द मस्ट कंडीशन. ठीक है ना सर, ऐसे नहीं समझेगा, एग्जांपल दो. तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों सॉरी, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ये कंपाउंड का. इसको आप क्या बोलोगे सर, ये तो इथेनॉल है. क्या है ये, इथेनॉल है. अगर मैं बात करूँ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो C2H की तरह हो जाएगा, 6O हो जाएगा. ठीक है ना, अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूँ तो CH3OCH3, करेक्ट. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O हो जाएगा. करेक्ट. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है. द ओनली मेन कंडीशन इज functional group should be different. So therefore
इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। सो ए एंड बी आर डैश आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। एकदम सिंपल, ठीक है। तो आज के बाद एक चीज आप नोट में भी क्या याद रखोगे, अल्कोहल एंड ईथर आर डैश, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। लिख लेना, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल, आप लोग अपना समय लो अच्छे से। ये देखो, ये कौन है सर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। कौन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन है, C3H कितने हैं बच्चों, 6 है, O2 है, ऑक्सीजन 2 है, करेक्ट है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो अभी बता इसमें कितने कार्बन है, C3 है, H कितना है, 3 और 3 6 ही है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। बट बच्चों ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है सर, ये तो एस्टर है। तो दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सॉरी, सो दे आर आल्सो डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। नाउ एक जनरली स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास में फंक्शनल आइसोमर भी है, चेन आइसोमर भी है, पोजीशन भी है, समझो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बार चेन कितने का था, 1 2 3 का था। ध्यान से सुनो, कितने का था, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन था। यहाँ पे 1 2 ही कार्बन का चेन है। तो बेटा जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जब आपके मन में डाउट आए कि सर ये तो चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, तो फंक्शनली क्यों टिक किया, तो बेटा एक हमेशा याद रखना, आरपी ट्रिक, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो ऐसा है, RTFMCP। ये क्या है सर, RT राइट टाइम पे FM बजा CP में, याद रखोगे, राइट टाइम पे FM बजा CP में, ठीक है। तो R का मतलब रिंग चेन, T का मतलब टॉटोमर्स, F का मतलब फंक्शनल, M का मतलब मेटामर्स, C का मतलब चेन एंड P का मतलब पोजीशन, ठीक है। इसमें से 3 जो है, ये वाला और ये वाला अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर आपके पास में समझो फंक्शनल आइसोमर भी है और चेन भी है, तो प्रायोरिटी में पहले कौन आता है, फंक्शनल आता है। तो फंक्शनल और चेन में से कौन सिलेक्ट होगा, फंक्शनल होगा। अगर समझो चेन और पोजीशन है, तो कौन आप सिलेक्ट करोगे, उसमें से आप चेन आइसोमर्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपके पास में फंक्शनल भी है और पोजीशन भी है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, फंक्शनल आइसोमर्स को सिलेक्ट करोगे। इज इट क्लियर। तो याद रखना, राइट टाइम पे FM बजा कहाँ पे बेटा, CP में, ठीक है, याद रखना। तो आज के बाद क्या सीखने को मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर आल्सो डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। चलो विल टेक वन मोर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। कुछ नहीं है बेटा, सबसे इजी है फंक्शनल आइसोमर्स, खाली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अभी ये देखो, ये कंपाउंड क्या है सर, ये तो अल्डिहाइड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ सर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है, C3H6O है, ठीक है। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कौन है, अल्डिहाइड है, और ये कौन है, कीटोन है। तो दोनों में बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, दे आर अगेन फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप लोग बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या लिखोगे, जो आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। पहला नोट ये वाला, ये कौन है, अल्कोहल है और ये ईथर है। फंक्शनल आइसोमर्स याद रखना, फंक्शनल आइसोमर्स जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला जो है अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये याद ही रखना है सबको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। उसके बाद में अल्डिहाइड का किसके साथ, कीटोन, अल्डिहाइड का कीटोन के साथ, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स सिंपल एक ही चीज याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। बस इतना, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन गो फॉर फंक्शनल आइसोमर, दैट्स इट। इज इट क्लियर। इसका फोटो लो, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अभी इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स और नॉट। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके ट्राई करिए। CH3, CH2, O, CH3 एंड इसके साथ नेक्स्ट वाला CH3, CH2, CH2, OH। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा वाला CH3, CH2, NH2। बोर्ड से लिखिए एंड सॉल्व करिए। सबके आंसर मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला बेंजीन, OH, इधर CH3, बेंजीन, CH2, OH, D। ठीक है, ये मैंने 6 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करिए, मैं सबके आंसर डिस्कस करने वाला। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं फिर। सबसे पहले देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है, एक 3 कार्बन है। ठीक है ना, आप लोग सबसे बेस्ट काम करिए बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। C3 है, C3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, 3 2 5 और 3 8 है। 3 2 5 7 और 1 8 और एक ऑक्सीजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर देखेंगे तो ये क्या है? ईथर है और ये अल्कोहल है। सो ये वाले आपके फंक्शनल आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए? हुए। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। अभी वापस इसको चेक करो। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 2 7, 3 6 और 1 7। नाइट्रोजन 1 है, मतलब ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। मैंने क्या बोला था, देख लेना अगर नहीं याद है तो। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are different functional group. Alcohol and phenols are also different functional group. लिख लो नहीं याद है तो। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are different functional groups and alcohols and phenols are also different functional group. तो ये अलग अलग functional group है, so they are also dash isomers, functional isomers. Next, अगर एक देखो तो बेंजीन है, बेंजीन है यहाँ पे। इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिक्टो क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला क्या है? फेनॉल है और ये क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल है और एक फिनॉल है, तो डेफिनेटली दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तीसरी बात, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे बेटा ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। तो सब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, तो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई लेवल का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने किया होगा सही। ठीक है, C3 है, C3 है। H कितने? 3 2 5 और 1 6। 1 2 3 और ये 3 6, 6 हो गए। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की तो हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डेफिनेटली आपको खाली इतना चेक करना है, ये कौन है? सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये कौन है? सर ये तो अल्डिहाइड है। सो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। सो दे आर फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे अल्कोहल भी है, करेक्ट ना? फंक्शनल ग्रुप तो अलग ही हुआ ना। नेक्स्ट,
अगर मैं बात करूँ एक दो दो कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 5 और एक 6, 3 और एक 4, 4 ही हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर्स ही नहीं हुए, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं। इज इट क्लियर? आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे का थोड़ा और क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, इन सबके आंसर मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन देयर ऑन द बोर्ड, सेकंड वन, ये क्वेश्चंस बच्चों आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं, ट्राई करिए। हो गया, चलो देखते हैं। ये वाला दो कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो डेफिनेटली बच्चों ये तो फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, चलेगा ना? 3 कार्बन है इसमें, इसमें भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 5 7 2 9, इसमें भी 9 ही है और एक नाइट्रोजन है, सो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये थायो अल्कोहल है और ये थायो ईथर है, 3 कार्बन हाइड्रोजन 5 7 8, 3 6 8 हो गया। उसके बाद में एक सल्फर है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रो, और इसको नाइट्राइटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर आल्सो डैश फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर आल्सो डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ना अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो बेटा डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो ये आइसोमर्स ही नहीं है, तो फंक्शनल आइसोमर्स की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, फर्स्ट वन,
तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, चेक करिएगा कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं, एकदम तसल्ली से आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इन सब के आंसर्स मैं डिस्कस भी करूंगा, बट आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आइसोमरिज्म के साथ बात करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।